जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने आज असेंबली सेशन के एक मरतबा फिर एडजर्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी की तरफ से जम्मू के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर इलीगल माइनिंग व दीगर तरह के गैरकानूनी कामों को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम भी लगाया। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के तमाम वसाइल पर बीजेपी की तरफ से लूट मचाई जा रही है और ख़ास करके माइनिंग माफिया को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने गैर कानूनी क्रशर्स के चलाए जाने से लेकर दीगर कई मामलात पर बयान जारी किया और कहा कि बीजेपी की तरफ से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और 370 के नाम पर महज खबरें बटोरने की कोशिश की जा रही है। गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता क्योंकि ये इनमें सारे माइनिंग के ठेकेदार हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के दरिया बेच दिए, जम्मू की खड्डें बेच दी पंजाब के लोगों को, और हमारी आज बजरी रेता हमारी महंगी हो गई है। क्रैशर इन्होंने अपने इनके घरों में क्रैशर लगे हुए हैं, जिन क्रैशरों के ऊपर जाली क्रैशर लगे हुए हैं। इनको अगर पूछो कि जो भी इंडस्ट्री की जमीनें हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनकी जमीनें छीनी गई, उनके प्लाट छीने गए और उनसे उनको बाहर निकाल के इनके बाहर के लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जमीनें दिलाई। इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्कैंडल इनके हैं। इन्होंने टूरिज्म के नाम पे पैसा खाया, स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा खाया। जम्मू शहर में जिसमें ये बात करते हैं, मैं कश्मीर तो आप सब जानते हैं, मैं जम्मू में इनको बताता हूँ कि बताओ जम्मू में इतने टोल प्लाजे क्यों लगे भैया? जवाब दो। जम्मू के लोग नहीं चाहते टोल प्लाजा हो, आपने क्यों नहीं हटवाए? इनको पूछो कि जम्मू जितनी रिक्रूटमेंट हुई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, सब पे स्कैंडल हुए, आज तक किसको सजा मिली? क्यों नहीं सजा मिली? कभी इस पे ये बोले? 10 साल में मैं मुबारकबाद देता हूं अपने लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने 10 साल बाद बीजेपी को सड़कों पे उतारा, वरना ये सड़कों पे आना ही भूल गए थे, ये मेज छपाना ही भूल गए थे। इनको पूछो जम्मू कश्मीर के इन 10 सालों में कितने लोग मिलिटेंसी में मारे गए? एक बार भी आपने जम्मू शहर बंद किया? एक बार भी आपने धरना दिया? जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर जम्मू के अंदर कितने बेरोजगार बच्चों ने बीजेपी के चुनाव ऑफिस के बाद नारे लगाए, डेली वेजों ने लगाए। सुनिए, कभी बीजेपी सड़कों पे उतरी? कभी इस तरीका बोली? किसने रोका था भैया इनको? ना ये डेली वेजों पे बोले, ना ये बेरोजगारों पे बोले, ना जम्मू की तामीर और तरक्की पे बोले, ना स्मार्ट सिटी के घोटाले पे बोले, ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हुई उस पे बोले, हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म होगी उस पे बोले, ना हमारे होटल खत्म हो गए उस पे बोले, ना हॉस्पिटलों की हालत क्या है उस पे नहीं बोले। ये बोले तो बोले कहाँ? क्योंकि 370 के नाम पे इनका व्यापार चलता है, 370 के नाम पे इनकी माइनिंग चलती है, इनकी इंडस्ट्री के व्यापार चलते हैं, इनकी सब ठेकेदारियां चलती हैं। आज स्मार्ट सिटी जितने ठेकेदार बाहर के लोग आए, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सब बाहर के लोग हैं। क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को बेरोजगारी मिल रही है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जब उनको यहाँ से वो ठेकेदारी लेते थे इंजीनियर, उनको जब यहाँ से निकाला गया पीडब्ल्यू दफ्तर, उनको काम करने से रोका गया। एक बार भी बीजेपी के लोग बोले? मजा तब था, तब बोलते। ये कभी लोगों के, गरीब लोगों के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, ये पैसों वालों के मुद्दों पे बोलेंगे। जरा इनको पूछ लीजिए भैया, अगर जम्मू का कोई कातिल है तो ये लोग हैं। ये वोट का कभी हमारी तरह जमीन से उठ के वोट लेते तो इनको पता होता है कि जमीन पे आखिरी कोने में जो बैठा हुआ आदमी उसकी डिमांड क्या है। ये सिर्फ मोदी साहब के नाम पे जीत के आते, मोदी साहब के नाम पे जीत के आते हैं। जिस दिन ये लोगों से जीत के आएंगे उस दिन इनको पता लगा जो सुरिंदर चौधरी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये कहते हैं जम्मू में सुरिंदर चौधरी जयचंद है, गद्दार है। सही जम्मू का कोई जयचंद, कोई गद्दार है तो ये 28 के 28 जो आए हुए हैं ये है जयचंद और गद्दार। शुक्रिया। ट्रीटमेंट जो है दिया जा रहा है भैया, जब आप गुंडागर्दी करोगे, लोगों को जाकर मारोगे तो क्या होगा? जख्मी होगे ना। कोई देश के लिए थोड़े जख्मी हुए हैं, ये अपने पैसे के लिए जख्मी हुए हैं। इसलिए इनकी जख्मों को छोड़िए। जो जख्म 10 सालों में गरीब लोगों को जम्मू कश्मीर को दिया है, जो हमारी तबाही और बर्बादी इन्होंने निकली है, वो जख्म को कभी उस पर भी आप सवाल पूछ लें, हमें खुशी होगी।